बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अगले माह चाइना में एक इंतहाई अहम बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग को अरेंज करवाने वाला मुल्क चीन है, जो कि पाकिस्तान का एक हकीकी और मुश्किल वक्त का दोस्त है, क्योंकि चीन में अगले माह विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने जा रही हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान समेत मुतअद्दिद मुल्कों ने अपने सफारती अमले को चीन में भेजने से इनकार किया है। और इस इनकार के पीछे उन्होंने ये वजह बताई है कि चीन में जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, जैसा कि संगयांग में मुसलमानों के साथ तशद्दुद समेत हांगकांग में जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इन चंद एक अहम वजूहात का बहाना बनाकर अमेरिका समेत बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चीन में अपने सफारती अमले को भेजने से इनकार किया है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस और पाकिस्तान ने अपने हकीकी दोस्त यानी चीन का खुलकर साथ देने का फैसला किया है। और यही वजह है कि जब एक तरफ कोई मुल्क चीन में अपने सफारती अमले को भेजने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ ऐसे मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने हकीकी दोस्त चीन से वफादारी शो करने के लिए खुद चीन जाने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि रूस और चीन के आपस के तल्लुकात इस वक्त तारीख़ के बेहतरीन तल्लुकात में से एक हैं। और अगर बात कीजिए पाकिस्तान और रूस के आपस के तल्लुकात की, वो भी हर आए रोज़ के हिसाब से बेहतरीन होते जा रहे हैं। उसकी सबसे अहम वजह एक तो भारत का रूस के सबसे बड़े रवायती हरीफ अमेरिका की तरफ हद से ज़्यादा झुकाव, और दूसरा जो कि उससे भी अहम है वो ये कि रूस का सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान में बढ़ता हुआ रुझान, क्योंकि अगर आज रूस फिर से अफ़गानिस्तान में अपना खोया हुआ असर और रसूख बहाल करने में कामयाब हुआ है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब एक बार अमेरिका के कहने पर अफ़गानिस्तान में रूस को तारीखी शिकस्त से दो चार किया था, और उस वक्त भारत रूस के ब्लॉक का हिस्सा था, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा था। और जब अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद बजाय कि वो पाकिस्तान का एहसानमंद होता, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को ही ये इल्ज़ाम ठहराता रहा कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। अल-कायदा जमात, जिसके बानी उसामा बिन लादेन थे, जिसको अमेरिका खुद सऊदी अरब से लाकर अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देता रहा, और जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान में मतलब पूरा हो गया तो उसने उसामा बिन लादेन को पहचानने से ही इनकार कर दिया, और यहाँ तक उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उसामा बिन लादेन की जमात अल-कायदा एक दहशतगर्द तंजीम है, जिसको पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जो कि सरासर एक झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर था। बहरहाल उस वक़्त तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बेवफाई की इंतहा कर दी, लेकिन आज दुनिया ने एक नया वक्त भी देख लिया, जिस रूस को उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला था, और आज वही रूस है जो एक बार फिर पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की वजह से अफ़गानिस्तान में सबसे मेन स्टेक होल्डर्स बना हुआ है। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने अमेरिका का अफ़गानिस्तान में हाल देख लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी की गलतियों से बहुत सबक सीखा है, और आज के पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो कि माजी की निस्बत इंतहाई ख़राब हैं, उसकी एक अहम वजह यह भी है कि पाकिस्तान अमेरिका पर फिर से इतबार करने का रिस्क नहीं ले सकता। अलबत्ता दोनों ममालिक को इस वक्त एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए ये दोनों ममालिक एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान को FATF, IMF और वर्ल्ड बैंक के मामलात में अमेरिका से अच्छे तल्लुकात की रिक्वायरमेंट है, सेम इसी तरह अमेरिका को अफ़गानिस्तान में फिर से अपना खोया हुआ असर रसूख बहाल करने में पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। अगर बात की जाए इन पूरे मामलात में पाकिस्तान और रूस के आपस के तल्लुकात की, तो यहाँ ये बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि अब रूस को भी ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान पहले से बहुत बदल चुका है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अपने रूस के साथ ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों में देखना चाहता है, जिसका अमली सबूत अफ़गानिस्तान में रूस ने देख लिया कि आज रूस के जो तालिबान से अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके पीछे यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे भी अब रूस को भी ये एहसास हो गया है कि जिस मुल्क यानी भारत के साथ उसके किसी ज़माने में बेहतरीन ताल्लुकात हुआ करते थे,
وہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، اس لیے بھارت پر تو وہ کسی صورت زیادہ دیر تک بھروسہ نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر روس اسلحے کی پیداوار میں پوری دنیا میں ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے روس کو بھی اس بات کا یقینی طور پر احساس ہوگا کہ پاکستان ہی بھارت کے بعد وہ واحد ملک ہے جو روس کے ویپنز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، جس سے ڈیفینیٹلی روس کو ہی فائنینشلی بینیفٹ ہوگا اور ان کی اکانومی بوسٹ کرے گی۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان آرمی کی پروفیشنلزم کی، وہ بھی الحمدللہ پوری دنیا نے اس کی ایک جھلک 27 فروری 2019 کو دیکھ لی۔ اس لیے چین، روس سمیت ہر ملک کی پاکستان سے اب اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ روس اور چین کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر کبھی جنگ کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو پاک آرمی سے بہتر میدان میں جنگ لڑنے والی آرمی ان کو کسی اور ملک کے پاس نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر آج روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں تو ان سب مراکات کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔